बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरतागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गाधी धरो पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसो फल बुद्धि तनु जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम ग्राम ओरमा के पावन भूमिया प्रणाम करत राम कथा के रसस्वादन करने वाला राजा दशरथ के बराबर धीरे रखने वाला संस्कार व्यवहार के बटिया जम्मू मर बाबूजी मन के श्रीजन कमल के प्रणाम करत साथ साथ मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बराबर जम्मू मर मैया मन के श्रीजन कमल के प्रणाम करत अत का बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला भागीरथी बराबर मानस गंगल आपके गांव में बहाने वाला जो आयोजनीय आयोजक परिवार गुरुतुर बानी से सराबोर करने वाला धनी मन संचालक महोदय जी साथ साथ और कर्कश का स्मरणीय आप सबके बीच में ठंडाने वाला धनी हमारे माइक ऑपरेटर महोदय जी साथ साथ बहुत दूर तक हमारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग जगह संचार के साधन में जोड़ने वाला हमारे कैमरा वाले भैया और ये गांव के निटोंगरा विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के ढारले कोटि कोटि वंदन प्रणाम। रामचंद्र मानस के पावन कथा गंगा के यात्रा हो प्रथम सोपान बालकान के चर्चा जहां गोसाई तुलसीदास जी महाराज बड़ा अचंभित भाव के संग बड़ा अद्भुत चर्चा लिखे बोले एक ही बार त्रेता जुग माही संभो गए कुमज सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषिकेश्वर ज्ञानी। पर कथा प्रसंग रखो एक से पहले आप सबसे निवेदन करता हूं ए छेव से लेके ए छेव तक जति का कर बैठो सब जन से निवेदन मोर आवाज समझ आते मुड़िल डोलाओ सुनाते ना। अच्छा एक खन बात ईमानदारी से बताना ये सालिक झिटिया कदे करते हैं कौन कौन जानते हो हाथ उठा दो। एक दो बाकी मन नहीं जानो ले कोई दिक्कत नहीं मैं बताता हमारे गांव का बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप वो एशिया महाद्वीप का पावन प्रधान हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है ये छोटे छोटे देश में एक देश जिसका नाम भारत भैया हिंदुस्तान के तरह जिला के इंडिया और भारत माता के पावन प्रधान हमारा है और भारत माता के कोरन चले बसे 29 राज्य है 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी जो धान की कटोरा कथन छत्तीसगढ़ महातारी के पावन प्रधान हमारा है और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के सर कहने लगे बोले कहीं की दू के पहाड़ा 4 घाव पर बोले दू के पहाड़ 4 घाव पर हम तहा फाटल खा राम राम जोहर राजीव में हम डोंगरगढ़ में चढ़ ई लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़ ई लगे थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़।
और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है जिसमें 2 कड़ महफिला है, डेढ़ को बुधारो रमसीला है, जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन प्रधान हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत से 4 ठन विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पड़ते हैं। 145 गांव में एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी। वो पोस्ट अर्जुनी की गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 99 ठन गांव पड़ते हैं। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया। वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आओ मानस के जोरदार चर्चा करबो। आओ कथा प्रसंग चर्चा हो। एक पहली गौरी पुत्र के जनन जी के वंदना, फिर बहुत बढ़िया मानस की यात्रा हुई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र संकर हरिओम। बोल गजानन महाराज जय हो। बोल शंकर भगवान जय। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सनमुख गणेश 5 देव मिले रक्षा ब्रह्मा विष्णु तेरी जय हो तेरी जय हो गणेश। तुझे जन्म दियो है, जिस जन्म ने तुझे जन्म दियो है।
तुझे जन्म दियो है, इस जननी ने तुझे जन्म दियो है। तुझे जन्म दियो है, तुझे जन्म दियो है। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। तेरी जय हो गणेश। बोल गजानन महाराज की जय। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा। और ये बालकांड काय केस बोले भाई बालकांड को शायद तो से जी महाराज बोले जड़ के कांड केस बोले जड़ के कांड केस ना बोले जैन प्रकार एक पेड़ की जड़ माटी के अंदर जितना जोरदार पकड़ रखते वो इसने पेड़ मजबूती से खड़े रहते। एकन यदि पेड़ के जड़ के पकड़ अगर माटी से कमजोर हो जाए तो हल्का से हवा के झोंका में बड़े बड़े रूख गिर जाते। घर लबना स्नेह ठिकाने बिल्डिंग उधर जाते तो घर लबना था न्योल बने खान मानस के न्योल जोरदार जे का नाम भगवान शंकर जी महाराज। और ये वो भगवान शंकर है जे राम कथा सुने बर माता सती के संग एक ही बार त्रेता जुग माही शंभु गए मज सिपाही संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि क्लेशर ज्ञानी। भगवान शंकर जी महाराज राम कथा सुने बर खुद के साथ साथ अपन पत्नी माता सती लेकर थे। अच्छा मैं निवेदन करता हूँ तमाम माता मन से जति के श्रोता समाज बैठे हो एक ठन बात ले बताओ रामायण ने साले पहले कौन लिखे है? रामायण ने साले पहले कौन लिखे है? यहाँ मन बोलथो तो नहीं बोलो बोलथो हाँ बोलथो फिर बोलो बता कुछ भी बोलो फिर बोलो। रामायण से पहले लिखने वाला कौन है? हवा तक नहीं निकले गौ फूस फास तो करो कम से कम मुंह में नहीं जाना। रामायण से पहले लिखने वाला कौन बोले रची महेश निज मानस रखा। सबसे पहले भगवान शंकर जी महाराज ये मानस रूपी ग्रंथ अपन अंतस्मरण में बसा के रखे लिख के रखे और जब लिख के रखे अपन अंतस्मरण में बसा के रखे तो पहली बार सुने कौन ला बोले उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। पहली बार माता पार्वती सुना है। और मानस की विडंबना ये कि जो भगवान शंकर राम कथा को जानते हैं
जे राम कथा लिखे है, जे राम कथा के रसस्वादन करने वाला प्रमुख श्रोता बने हैं, सोच के देखन जे रामायण जानते हो दूसरा कर रामायण सुनल जात नितति का माता में बैठे हो पटवा भाजी बनाए कौन कौन आते हाथ उठा खट्टा भाजी आते ना तो बना लाते का जब आप लोग खट्टा भाजी बनाला तो पड़ोसी पूछे जावे का ए दीदी टप कहां धो जाऊं जावे का नहीं तो लाते थे अपन खुद बना सकता खा सकता लेकिन मानस की विडंबना ये कि भगवान शंकर जे शरीर रामायण ला जानते वो दूसरा कर सुने जाता कोनो मन की बोले भगवान ऐसा काबर जब ते जानता तब ते खुद कह सकता ते खुद सुन सकता ते खुद समझ सकता भगवान शंकर कहते बोले मैं अपन सती नहीं जाता मैं अपन सती नहीं जाता हूँ ठीक है मोला जाना है लेकिन हाँ कम से कम मोर पत्नी घलो मोर सर रामायण सुन लेते दृष्टिकोण से जाता हूँ ता आपके पत्नी आप सुना सकते हो आप अपन खुद बैठ जाओ अपन पत्नी सुना भगवान शंकर कहे बोले दुनिया में सब ला समझा सकता दुनिया में सब लोग समझा सकता है लेकिन घर के पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है तुम वाला नहीं कहा हमारे गाँव हाँ सब लोग समझा सकते घर के पत्नी समझाना बड़ा मुश्किल है तब क्या किया जाए बोले एक सती दोनों झला राम कथा सुने पर हम जाना है और मैं जो कम से कम पत्नी खोल ले बोले एक ही बार त्रेता युग में भगवान शंकर जी महाराज राम कथा सुनने के लिए निकल पड़े पर भगवान शंकर कौन बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि जे कपूर के समान श्वेत वर्ण वाले जे अंदर में कोई छल कपट नहीं वो भगवान शंकर करुणावतारम बोले जे करुणा के सागर है भुजगेंद्र हारम जे सांप लगलो अपन गला में आरोग के रेंगाए गला में जहर ला गलो रोक के रखा है वो भगवान शंकर जे जग कल्याण के लिए अपन जीवन ला सब खपा दे वो भगवान शंकर और लेगिस कौन बोले संग सती सती मैया माता सती कौन राजा दक्ष के दो पत्नी एक के नाम प्रसूति एक के नाम बिरणी प्रसूति के 24 बेटी बिरणी के 60 बेटी टोटल मिला के 84 बेटी और 84 बेटी में से एक बेटी जेकर नाम मैया सती और माता सती वो नारी है जिन्हें अपन जमाना में जब अपन जीवन में बिहाव करिस नहीं अपन मर्जी से करे करे जमाना में अपन मर्जी से नितति का कन माता में बैठे हो आओ ये खंभा तिरल दाइल का छो ते बिहाव करते बबल देखे रहे आओ हाथ बने पूछत होता ते कैसे जाने सीला पूछा था अपन नहीं कथा आदिल पूछता अपन नहीं कथे पीला लुगरा वाले ला कहा था इतिल देखना हमर डोके दे बराबर दिख नहीं तो फूल देखो ठीक है मोट डान देखा तर बता बिहाव करता बबल देखे रे नहीं देखे तब बिन देखे फाइनल कर डरे हो गए जीवन कब के नहीं का और हम 10 गांव देखा था तिया ठिकाना नहीं पड़ा था का एक दिन में अपन सेन हिंदा ऐसे बैठे रहो और पूछे दाई की तकारे का तते बिहाव करता बबल देखे रहे काला देख बे पैरी मड़े गे रहे हो जैसने पैरी मड़े गे रहे हो सगम सब चर्चा ले घर में बैठे रहा है मैं जैसने आता सगम मन देख के मोर बाबू कथले बेटी सब जन के टपा टपर पांव पर के सब जन के पांव पर और जैसने निकलत रहा मोर बाबू के जा बेटी नंदनी कुजान जा फट ले चाय बना के लाबे के चाय बना के ला चाय मल चाय सगम मल पियाओ का चाय बने लगी इसके मैं बने लगे तेल नहीं जानो कथे त चाय पीटे सो बोले हां पीटे तन चाय पिए एक बार वो चाय पिए एक बार सगमन खुश हो गए कथे कैसे खुश हो गए वो चाय पिए एक बार सगमन सब जन बहरी पर निकल के कगुरु सिक्का देखत है त पैसा धर दे वो धारे आओ कथे त कैसे करे खौवा खाल छ जब मैं को जापा वो खौवा खाए के ता बबल देखे रे खौवा खा का पूछे बाबू सिक्कल का बड़ी तब बताइस कथे काबर ये अपन गुड्डू तोर पर फिट करे वाला इस धोनी की के त बबल देखे नहीं रे सो बोले नहीं त कब देखे वो सगाई होती कृष्णा मंगनी त मंगनी होती त हार माला पहना एक जान जाने हो ये खिल मिटा हमार घर वाला देखे नहीं है तो फाइनल हो गया तो थोड़ा बड़ बात है माता सती जिन भगवान शंकर ला देख के अपन पसंद के बिहाव अपन पसंद के सियान के पसंद के नहीं अपन पसंद के और जब अपन पसंद के शादी करी तो बिहाव के चलते चलते माता सती ओकर सहेली मन अब्बड़ कोच की मत कर सती मत कर बिहाव करसन काबर अरे जीकर घर जा था तीकर घर एक कोठन घर खुरिया तक नहीं है माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बोले काबर पोछा लगा टेंशन खत्म फिर मत करना वो काबा उकर का बर्तन भाड़ा तक नहीं है माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बर्तन मांजे टेंशन खत्म फिर कहते मत करना काबा वो कपड़ा पहनते थे कपड़ा सालों साल नहीं कचाए माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं कपड़ा कांचे टेंशन आखिरी में फिर कहते तुम समझ नहीं आता हो बहनी मत कर काबर उकर घर लट्टू तक नहीं है माता सती कहते कोई दिक्कत नहीं बिजली बिल टेंशन खत्म शादी कर हूं ओकरे संग दैट्स माय चॉइस ओनली वन पीस शंकर भगवान का देख के शादी करत था तो भगवान शंकर के बारे में माता सती कहे कि दुनिया के पति काकरो पर कैसनो रहा है मोर पति मोर पर 16 आना है और 16 आना गुण ल देख के बिहाव करत हूं और ये 16 आना गुण ल देख के सती का माता में बैठे हो मैं तमाम ओरमा वाले दाई मन से निवेदन कर दूं काकर घर वाला 16 आना है हाथ उठा काकर घर वाला 16 आना है तो अति काकर में काकर घर वाले नहीं
तो सब 17-18 वाला है। हाँ तू मला कहा थे, हमारा थोड़ी कहा था, हमारा तू मला कहा था काकरो का नहीं सुना ना, सब आधा माधा वाला है। हबे तो हाथ नहीं उठाते था बेचारा, घर वाला गलो कंफ्यूजन में होगी, सुई हमरे घर के गलो नहीं उठाए रे, देखे से नाक नहीं पता ना। चल निवेदन कर दो, सबके घर वाला सोला आना होते, लेकिन स्थिति परिस्थिति समय में खेल कहीं बदल देते। और मैं तो निवेदन करता हूँ माता सती कम से कम भगवान शंकर के संग पर विश्वास के संग राम कथा सुने बढ़ जाते। और ले जाने वाला कौन, भगवान शंकर। दोनों के बारे में गोसाई जी महाराज सबसे पहले मानस के स्टार्टिंग में लिखे, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, एक श्रद्धा है और एक विश्वास है, और जिसकी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं वो ज्ञान की यात्रा है। और ज्ञान की यात्रा करने के लिए पहले आपके मन में विश्वास होना चाहिए। तो मन में विश्वास है, पथरा देवता है, तो मन में विश्वास नहीं है, सौहान देवता खड़ता बोले कि नहीं कर, विश्वास होना चाहिए। नहीं तब रामायण चलाते सुने हो कि जैसे कर रामायण यहाँ बजरंगबली आते कथे। अब हो सकते रामायण चलाते वो कैमरा का घूम अगर हुड़ाम अगर बजरंगबली प्रकट हो जाए गदा धरकेगा। अब तुम अल्लाह कहे दाई एक नंबर टीका सुने खुश हो गए, तब बैठो भागो बैठ बे पक्का ना बैठू कथे मैं बने कथुआ जैसे रामायण चलाते वो राम अगर कैमरा का घूम बजरंगबली प्रकट हो जाए, कंचन वरण विराज सुदेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। तुम अल्लाह कहे दाई एक नंबर टीका सुने मैं खुश हो गया, तब बैठो भागो काला बैठो हमन भाग जब होते हैं डर के मारे अचानक से बंगले डरावे डर। और ये कलयुग में डर बड़ा जोरदार चला थे, लेकिन हाँ ये डर ला दूर करे बड़े कठिन साधन बताइए। इस बोलने का बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग, मोह कई बिनु राम पद होई न धन राग। बिना सत्संग के मन कहीं भगवान मिलने वाला नहीं, सत्संग जरूरी। और कैसे हो रहा है पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं, एक ठन विश्वास आगे एक ठन विश्वास कब ले ये प्रदीप मिश्रा महाराज है तब ले मानता नहीं। हाँ ये जुंगेरा मारिस का, हाँ ये प्रदीप मिश्रा महाराज का एक बार में एक चीज देखे हो, हर गांव ना वो पानी रुको वाले पल पला फूलते अब बड़ रुको थे, ये कभी नहीं रुको 3 लोटा रुको थे, और ये 5 वाला है। और मैं सिंगल रुको रेंग मजाक नहीं कहा था 80-50 साल का कोई सीनियर को पानी रुकल जात ना, वो पानी रुकल जात ना तो दाई कोचा भर दे। कहां जाता दाई वो क्लब के रोडर ही हाथ कर पिराते वो ये हाथ को पिराता जाते और नहीं पिराती तो कर कुरखा नहीं जाते सूत के जैसी डोकरी है। तो मैं इनके भगवान ला कब याद करता है स्वार्थ में है नहीं, अब स्वार्थ में याद करने वाला मैं इनके भगवान का जात पानी रोकल कबर पानी फोकट के कर सकते, पानी फोकट के तो रुकोल जाते नहीं तती का कर माता मन से निवेदन कर दे जे मैं रुको जाते मन कर 10 रुपए दूध रुको कदी दिन रुको तो देखतो मैं रुको ही नहीं, पानी फोकट के तो रुको होते। पहली बार कौन गांव है इसके ये हालेपुर साहब, सबसे पहले हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन हुआ राजनांदगांव जिला के छुरिया ब्लॉक के हालेपुर समा। और जब हालेपुर समा पहली बार महाराज जी का आगमन हुआ, इसमें नहीं गिरा भाई बताते ओकरे गांव है तो इसने आयोजक समिति से बहुत बात होती सोई मिश्रा जी के आयोजक समिति महाराज जी ने बोले महाराज जी मटर पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते त कदे मन करते कदे मन नहीं करे, बोले बड़े आदमी का डर थे गरीब आदमी नहीं कर सके। बोले कैसे, दिया लेबे त पैसा, तेल लेबे त पैसा, पानी लेबे त पैसा, अगरबत्ती लेबे त पैसा, नारियल लेबे त पैसा, केरा लेबे त पैसा, दूध लेबे त पैसा, चनादार लेबे तब पैसा, सब में पैसा लगते। बड़े आदमी का डर थे गरीब आदमी नहीं कर सके। त मिश्रा जी कहते बोले एक ठन काम करबो, बोले का काम, फोकट के चल ही त छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते चलते बोले कैसे, चाउर मिला थे फोकट के झोंक थोते मन बोलो नहीं झोंको तो चिमटी चावल खाओ जाओ। चाउर मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 रुपए शक्ल 17 रुपए हम खा था फोकट नहीं तो काय ले बता। लड़का पढ़ा थे फोकट में, स्कूल ड्रेस फोकट के, मध्याह्न भोजन के खाना फोकट के, यहाँ तक सियान हो गए पेंशन मिला थे फोकट में। तो छत्तीसगढ़ के मला फोकट बने लगते एक ठन फोकट ला औ जोड़ो, बोले का एक लोटा जल सारे समस्याओं का पानी फोकट करना कुछ नहीं, बड़ा सरल होता है, बहुत सरल, वेरी इजी। बोले का रंजनी कुरियम जा लोटा में पानी धर के ला, पानी फोकट के 3-4 ठन बेल पत्ता तोड़, बेल पत्ता फोकट के जति दूर जा सकता सरेंगा तरेंगा जा, भगवान शंकर के मंदिर में जा, पानी रोको, बेल पत्ता चढ़ा, तो जीवन में समस्या स्नान मुन खा, वापस आ सुतेरा थोड़ा देवता मिल गया, ये विश्वास आ गया। और इसीलिए भगवान शंकर को विश्वास कहा है। विचार करके देखे पहले जैसे भगवान शंकर के मन की लालसा हो, जिनके मन का भाव हो कि कथा जानता हूं लेकिन कथा जानने के बाद भी दूसरे के पास जा रहा, इसीलिए भगवान शंकर से कहा जब आपके पास ऑलरेडी ज्ञान है तो ज्ञान की चर्चा सुनने के लिए दूसरे के पास जाने की क्या जरूरत। तो मैं एक बात कहूं कि ज्ञानी वो नहीं होता कि जो ज्ञान जानता हो, ज्ञानी वो नहीं होता जो सब कुछ जानने के बाद अपने आप में वो अहंकार रखता हो। ज्ञानी तो वो है जो कम से कम एक अच्छा श्रोता बन के सुनने का साहस रखे, ज्ञानी वो है।
ते बहुत बड़ टीकाकार बन गए मतलब बहुत बड़े होशियार चंगन हम है नहीं का एक कण का टीकाकार बन गए अपन इतना अहंकार कि मोर से अच्छा बोल नहीं सके। अरे निवेदन कर दो राम कथा को बोलने के लिए, राम कथा को कहने के लिए ज्ञान नहीं मन साफ होना चाहिए। और मैं तो वही कह रहा हूँ कि जहाँ ज्ञान, अगर ज्ञानी व्यक्ति अगर राम कथा सुनने के लिए बैठा है तो सही श्रोता बन के बैठ जाए तब वो ज्ञानी है, अन्यथा वो ज्ञानी नहीं हो सकता। भगवान शंकर जी महाराज उदार भाव के संग उसके पास कथा सुनने जा रहे जिसके पास तनिक मात्र ज्ञान है, एक ज्ञान के करके सुने जा रहा ओकरे कर गीस बड़ा भाव के संग भगवान ले याद करते हो जोरदार गुनगुनात भगवान के स्मरण करता हर बोले सोनहले मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु। कन कुछ अरबो जमा थूत कुछ रो खाली एक मंच में धोखा हो गया सम्मेलन में लगा और ऐसा आप नरहर कांकेर ना चपेली पर थे आपकी तरफ चारामा करा चपेली गिरे चारामा चपेली वहां धोखा में कहीं पर दाई कुछ अरबो का तो मोट धान देखती तो मोला नहीं देखा था लड्डू देखा था ये लट्टू में बुगुर बुगुर बढ़ते वाला ये मन जानते तुम नहीं जानो कहूं कर लगे हुई कहूं कर लगा यहाँ लगे ओ लट्टू देखा थे पड़ोसी पूछा थे दीदी कथे काय हो गए वो ए लट्टू कैसे बरत होइया तो लट्टू पूछे वो बोले हां ते लट्टू कैसे जलते जानने बहनी तो ये काम कर कथे का काम लट्टू तार ला छोक दे त मरही बाची तो सब धन में धाबड़ी कुछ रहता है तो वो सेनियन दाई आपको चरना के कागो मुझे माई लोग कर पीछे पीट लो कुछ रहता है बड़ धोखा होता है पछवाले में से बच के दोनों हाथ उठा के चलो राधे राधे चलिए और जिसके पास दो हाथ दोनों हाथ उठाएं आगे ते मन उठाओ नहीं है ते मन मत उठाओ नहीं है तो कहां क्यों उठाओ जिसके पास दो हाथ दोनों हाथ उठाएं अब एक हाथ ले मैंने के हाथ ला उठा लेकर कंजमा चलो 1 2 3 4 ला 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 सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु। सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु। सोनहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु। चरण भर सेवा और जगत छैया जिंदगी भर सेवा और हो गए नहीं है रुको आप नहीं है तो काला बजाओ वत की है रे बोल श्री सीताराम भगवान की जय। जिंदगी भर सेवा तोर मांगाओ हे राम रमैया और जिंदगी भर सेवा तोर मांगाओ राजा रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल के सेवा मांगने भगवान शंकर। अच्छा एक बड़ा विडंबना की बात है कि मानस के चौपाई में काले की शंभु गए कुंभज ऋषि पाई का कर जाते कुंभज ऋषि महाराज के आश्रम में तो कुंभज कौन बोले कुंभ मतलब घड़ा अज मतलब छोटे हड़िया देखे हड़िया देखे दाई तो फूल दाई का वो के हैं तू चला कोचा को दूसरा नहीं कोच को आऊ हड़िया देखे अतकी बार देखियो बे ये हड़िया ज बरोबर नहीं वो अतकी बार थे जे लड़का मन वो पुरत यार में खेलते का चुकिया अतकी बार थे। भगवान शंकर कौन है बोले अथाह ज्ञान के समुद्र है और जेकर कर कथा सुने पर जातो अगस्त जी महाराज कौन है बोले नानचुन चुकी के बरोबर है। अब विचार करके देखो जेकर का ऑलरेडी पानी है जेकर का ऑलरेडी ज्ञान के सागर है बोले दूसरा कर मांगे की जरूरत है का नहीं पर भगवान शंकर गए बोले क्यों भगवान शंकर ने कहा बोले मुझे प्यास लगी है तो पनघट की याद आई है और पनघट की याद आई है तो मुझे प्यास बुझाने के लिए पनघट के पास ही जाना है। अगर हमला पानी की जरूरत है तो बोरिंग ना लिया बोर कर जाबो हम ना एक आदमी ऐसे नहीं होए कि अगर तबियत ठीक नहीं है तो बोरिंग करा देने कुछ हम लेन दे दी होते नहीं हम लोग बोरिंग कर जाए लगे चाहते मरत रहा चाहे बचत रहा तो ऊपर है लेकिन बोरी अपन जगह में रही। तो भगवान शंकर ने कहा मुझे लालसा है मैं सुनना चाहता हूँ मुझे लालच है राम कथा को सुनने की तो अपने प्यास को बुझाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। और मानस की एक और अद्भुत बात बता दूं भगवान शंकर के नाम में काले के शंभु गए शंकर जाते
लेकिन जब सती मैया बोली तब बोले संग सती जगत जननी भवानी। संग में कौन? बोले आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा। तब मैं ये कहता हूँ माता सती अगर आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है तो शंकर भगवान तो बोलते देवता। लेकिन भगवान शंकर के नाम में ना कोई ना मान नहीं, ना सम्मान नहीं, ना श्री नहीं, हिंजी नहीं, पर माता सती नाम बोले संग सती जगत जननी भवानी। कौन पूछी से शंका बोले कर सती। गोसाई जी महाराज जवाब दिस बोले यत्र नारस्तु पूजते तो तरमन्ते देवता। जी नारी मन के पूजा होते, जी नारी के सम्मान होते, वहां देवता ऑलरेडी विराजमान होते। अब अगर पति के नाम सम्मान में कमती हो जाती है कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे दृष्टिकोण में कलयुग में ये चलते कि नारी के सम्मान हमेशा पति के संग लगे, हमेशा पति के संग। बिहार हो गए तो जान ही का चीज से पति के संग। जैसे सब कोई का आधार कार्ड है, आधार कार्ड बने, अब आधार कार्ड में फोटो लगे, फोटो बने, फोटो है काला बने, मुड़ी मत डोला, वो ठिकाना नहीं पड़े बताते, देखबे तो दिमाग काम नहीं करे। हरत नौ के होते आधार कार्ड में सबके फोटो लगे, या फोटो के नीचे में सबका नाम लिखा है, लिखा हुई। और आधार कार्ड के जस्ट पीछे का नाम लिखा है पति के, गोलुक पापा के। ठीक तो कहा था पति तो आएगा, खुद के नाम आगों में पाछो पति के नाम। जैसे समझना एक भगवान शंकर का नाम जुच्छा लिखे जाओ, हमेशा पत्नी के सम्मान पति से जुड़ते। जैसे गांव में अगर मास्टर हो ही, मास्टर है भी नहीं गांव अपना का नहीं, शायद मुझे सब सम्मान हो इस में लगते हैं। मास्टर है, मास्टरी करते तो मास्टर, मास्टर है मास्टरी करते तो मास्टर है। बोला शिक्षक नॉलेज है, लेकर कैसे पढ़ाने मालूम है, बोला एक एक चीज के टेक्निक पता है तो वो मास्टर है। लेकिन होकर करके श्रीमती पांचू फैल रहा है और का वो मास्टर नहीं। डॉक्टर ला सूजी देख नॉलेज है तो वो डॉक्टर है, हाँ या ना? बोला कदी बीमारी में का दवाई देने मालूम है, वो चिकित्सा क्षेत्र का नॉलेज है तो वो डॉक्टर है। लेकिन ओकर करके श्रीमती एको कन मत पढ़े रहा है। बोला हमन का कथा डॉक्टर नहीं, महाराज आप पूजा करे बराथे। बोला तंत्र मंत्र सब मालूम है, बोला वेद पुराण के ज्ञान है तो महाराज है। लेकिन ओका का श्रीमती नंदिनी कुरियम खाना भला बनाते तिया हमन का कथा महाराजी होते। पति के सम्मान से हमेशा पत्नी के नाम जुड़े रहते, चाहे वो पत्नी पद में हो ना हो, पति के पद अलग ही जाते। लेकिन हाँ यहाँ भगवान शंकर के पद ला कम करके माता सती के पद ला बढ़ा के रखे। और जब कथा सुने बड़े बोले संग सती जगजननी भवानी पूज है ऋषि क्लेश्वर ज्ञानी। किसी ने भगवान शंकर से कहा, बोले आपके पास कुछ नहीं है भगवान, लेकिन आप जब भी मांगने जाते हैं तो केवल ज्ञान मांगने के लिए जाते हैं। बोले क्यों? धन मांग लेते, संपत्ति मांग लेते। भगवान शंकर ने कहा मुझे धन नहीं, मुझे राम के चरणों में जगह चाहिए, संपत्ति नहीं, राम के चरण चाहिए। बोले कैसे? तो मानस के हर एक पात्र की क्वालिटी देखे, मैं देखे, हमारा अनुभव है कि पहली मन धन ला छोड़ के राम ला पैबर भागे, पहली मन धन ला छोड़ के राम ला पैबर भागे। अब के मन राम ला छोड़ के काला पैबर भागा थे, काला धन ला। धन मतलब पैसा थोड़ी है, राम में धरे धरे घूमता हूँ। कहा रे जोर से, पैसा थोड़ी है, नोट है। कहा रे नो, इंसान पूरी जिंदगी भर केवल और केवल इसी नोट को कमाने के लिए भाग रहे प्यारे, चाहे रामायण वाले क्यों ना हो। गलत बोला फिल्म दिया हेमंत देवो की तब आपो के हैं भगवान को सम का झूठ बोलबोगा। 5 भागो ठियान पैसा के नाम से हाउ लगा नो साउंड वाले भी गांव खड़े कर, गांव नीचे ते बाहर के बाकी सब नीचे ता फ्री में नहीं लगेगा, गांव घर के नहीं लगे। अरे भारी खतरनाक तो जे चटाई बैठो ना, वो चटाई खलो 100 रुपए किराया लगते, बने पोगरा बैठो लेकल पा सुतावल बने एकरो किराया। मतलब लेकर छठी करबे तब नोट, रामायण करबे तब नोट, साउंड लगाबे तब नोट, खाना खाबे तब नोट, सगम के मानगुण करबे तब नोट, लेकर बड़े होके स्कूल पे तब नोट, लेकर कुमार ढल के शादी करबे तब नोट, यहां तक के लोग लगा के तब के खर्चा नोट। इंसान के तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के खर्चा नोट। जे दिन इंसान दुनिया छोड़ के जही जे बांस मा जे पितामणी ओढ़ाबो, वो पितामणी खलो फोकट में नहीं मिले, ये नोटिस का मिलते। मतलब एक चीज जाने हो कि जिंदगी के जीते से लेके मरते तक, जिंदगी के जीते से लेके मरते तक ये नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। जिंदगी के जीते से लेके मरते तक ये नोट इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। पर हाँ, जिस दिन इंसान दुनिया को छोड़कर जाता है, याद रखना प्यारे, उसके शरीर में नोट नहीं चिल्लर फेंका जाता है। सिक्का छिपते आंखें देखे हो, राम नाम सत्य है, सत्य वही सिक्का। मैं कभी कभी सोचता हूँ हो सकते कोनो नौकरी वाला हो, कोनो बिजनेसमैन हो, कोनो अच्छा किसान हो, जेकर एक महीना के आवक 40,000, 50,000, 60,000, 70, 80, 90,000 हो सकत है। यदि एक आदमी के आवक एक महीना में 50,000 महीना है, मंथली 50 कमाते, 50,000 कमाने वाला व्यक्ति 12 महीना कमाई कतिक हो गए।
6 लाख रुपया कति खो गए 6 लाख रुपया। और 6 लाख साल के कमाने वाला व्यक्ति 65 साल ड्यूटी करी स्टाफ कति खो गए। करोड़ों की संपत्ति धन के पलपला फूटत है। तो मैं ये कहूंगा करोड़ों की संपत्ति कमाने वाला आपन धन दौलत सकेलने वाला और संपत्ति सके के दुनिया छोड़ के जाने वाला जब जाते तो कम से कम ओकर मरनी में 50-60 हजार लाख हमस को छीतना चाहिए ना, कितना चाहिए ना नहीं छीते। अरे मैं वो दिन जाने हूं का इंसान की इज्जत कब तक जिया था तब पैसा कमा था। जिस दिन पैसा कमाना छोड़ देवे दुनिया तो इज्जत करना बंद कर दे। लिख के ले ले, गलत नहीं बोला था। मैं कब कब टीका कर रहा हूं अभी हो तब तक हो खाली धोखा पर आन छोड़ के चल दे नहीं तो मोर घर वाले मन बोला संसाने भून दे ये कपड़ा नवा के जतन दे काबा पैसा के ये मोबाइल ये मोर एलमेले हो मैं चलाता हूँ मैं को उठाता हूँ बैलेंस लेके कवर तक स्क्रीन तक सब मैं करता हूँ पर खाली धोखा दुनिया छोड़ के चलते हो ना तो मोर घर वाले मन मोला संसाने भून दी मोबाइल जतन दी काबा पैसा ए भवन के पाछू में ठन बोलेरो खड़े गाड़ी मोरे मेले हो मैं चलाता हूं ओकर आयल पानी डीजल टाटा पर साफ मैं करता हूं पर खाली धोखा दुनिया छोड़ के चलते हो नहीं तो मोर घर वाले मन मोला संसाने भूंदी बोलेरो जतन दी काबा पैसा के। मैं वो दिन जाने इज्जत मत थोड़ी पैसा के अन्यथा मत ना पर कटु सत्य बात कहता हूं प्यारे ये हकीकत है। चाहे ओरमा हो चाहे सालिक झिटिया हो कोई भी गांव हो कुछ भी कार्यक्रम करा लो कोई भी गांव हो कुछ भी कार्यक्रम करा लो रामायण प्रतियोगिता जज झांकी लोक कला मंच नाचा गम्मा ऑर्केस्ट्रा पंक्ति पनवानी कुछ भी करवा ले जो आयोजन के लिए 5001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है। जो आयोजन के लिए 5001 रुपए का चंदा देता है वो मंच का मुख्य अतिथि होता है और जो 51 रुपए देता है वो चटाई बैठ कर थापड़ी बजाता है। गलत नहीं बोला था है 5001 रुपए देवे मंच पे बैठ के काजू कतली मिठाई खावे 51 रुपए देवे टुकुर टुकुर देखा और अभी नम बनाए वो दिन एक चीज जाने हो जेकर कर है बोला पूछते दुनिया जेकर कर नहीं हो ठुकराते दुनिया। पर मानस में राम की महिमा की मैं क्या चर्चा करूं जिस राम को पाने के लिए दुनिया तरसती है वो राम धन के पीछे नहीं अपनों के पीछे भागते हैं और अपनों में कैसा बोले प्रेम होना चाहिए। भरत जी महाराज रामला पायबर भरत राम को पाने के लिए अयोध्या सिंहासन छोड़ दी। हम मजाक में कहा था अगर भरत की जगह मैं सिंहासन बैठे होते भरत के जगह पर अगर मैं सिंहासन पर होता वो गद्दी नहीं उठते हो हवाई अयोध्या रख लेते हो जा घूमते हो ठसान से पानी वानी खाते हो का है। पर भरत जी महाराज ने संपत्ति नहीं राम को चुना अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण जन्म जन्म मुनि राम पद मुझे चाहिए तो केवल राम के पद में जगह चरण में जगह और चरण में जगह मांगने वाला ही हमेशा सर्वत्र नाम कमाए है प्यारे। हम मन मांग सकन कोशिश करबो एक भजन की यात्रा के संग छत्तीसगढ़ के पारंपरिक विधाल जोड़ते हुए लोक भाव में हम और आप सब मानस के भजन करबो। बोल श्री रामचंद्र की जय। भरत किया रामचंद्र धरती मैया सोच लिया
के सौंदर्य लीला मजम सगा मदन के स्वागत है आज के सौंदर्य लीला मजम सगा मदन के स्वागत है झूमर झूमर के नाचो सखी भागमरिया जागल है आज के सौंदर्य लीला मजम सगा मदन के स्वागत है आज के सौंदर्य लीला मजम सगा मदन के स्वागत है झूमर झूमर के आज के सौंदर्य लीला मजम सगा मदन के स्वागत है आज के सौंदर्य लीला मजम सगा मदन के स्वागत है झूमर झूमर के दया जोर ले सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। भगवान शंकर जी महाराज माता सती के संग राम कथा के पंडाल के तीरे पहुंचे। पंडाल के तीरे पहुंचे है और बड़ा जोरदार घटना। गोसाई जी महाराज बड़ा अद्भुत बात लिखी इसकी राम कथा मुनि बरस बखानी सुनी महेश परम सुख मनी। ये चौपाई बड़ा ध्यान से समझना। राम कथा मुनि बरस बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुने पर के जन गए है बोलो ना और पथरा बरोबर ना हालो नहीं डोलो नहीं बोलो नहीं बोलो का हाथ रहा। कथा सुने पर के जान गए रामायण में तुम्हाला नहीं कहा रामायण में दू जान कौन कौन भगवान शंकर माता काला पार्वती सती कथा पार्वती खुशेर थो बड़ा ये मन कथा सुनाई इसने
भगवान शंकर माता सती। लेकिन काल की रामायण में बोले राम कथा मुनि बर्च बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कथा एक जन सुना थे कौन शंकर भगवान। तो मैं ये कथा कथा का ये कहा इसे सुनिया दो जन बैठे भगवान शंकर माता सती तो दोनों जन सुनाना चाहिए ना, सुनाना चाहिए। लेकिन एक जन सुने दूसरा नहीं सुने। बोले काबर समझना कैसे, जैसे तबला वाले में दिखाते मैंने टांग ना मुड़ी लो अब दिखाते अब दिखा ये तबला वाले में यहू सर्दी शिकायत है महू सर्दी शिकायत है होई नहीं है मान के चलो है यहू सर्दी शिकायत है महू सर्दी शिकायत है। यहू डॉक्टर का किस महू डॉक्टर का गेम दोनों जन सेम डॉक्टर का गेम एक जन डॉक्टर का गेम गोली भी दी तो सेम महू सर्दी के यहू सर्दी के दोनों जन घर आए गोली खाए मोर सर्दी ठीक हो गए कर सर्दी ठीक नहीं हो इसका कर गलती है कदे गोली कथते हैं काकर गलती है ये तबला वाले के मतलब तोर के हिसाब से एक शरीर बेकार है मतलब तीवी कहना चाहता सही नहीं देख ले तो शरीर तो संभाल बताता बेकार है कहा एक समझना यहू सर्दी महू डॉक्टर के यहू डॉक्टर दोनों सेम डॉक्टर के सेम डॉक्टर के गोली भी दी सेम महू सर्दी के यहू सर्दी दोनों जन आयन गोली खाएं मोर सर्दी ठीक हो गए कर सर्दी ठीक नहीं जाता खबर बोले कर सती कि मैं गोली खाऊं तो परहेज करके खाऊं ये गोली खाए तो परहेज करके नहीं खाइस। और समझना प्यारे कथा सुने पर दूसन गए भगवान शंकर माता सती एक जन डॉक्टर का गए मान के चलो एक जन डॉक्टर का एक जन टीकाकार का गए है कथा का भैया टीकाकार दोनों जन कहा थे। लेकिन हाँ सुनने वाले भगवान शंकर सुने माता सती सुने बोले काबर उसका ध्यान भटक गिरी से कैसे तो ध्यान भटक के एक सबसे बड़े कारण ये कथा सुने पर पंडाल में पहुंचे तत्ज्ञान की घटना है पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी ऊपर में लिखा है जस्ट ऊपर के चौपाई पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी कथा का भैया अगस्त जी महाराज गद्दी बैठे रही से दोनों देवी देवता मतलब आवत देखिस ना गद्दिल उतर गए काबर बड़े जान देवता याद के पांव परे बर अच्छा कभी तुम्हारे गांव भागवत वागवत होए तो भागवत वागवत हुई तो एक चीज मुझे बताओ भागवत कहने वाला महाराज कब वो सगाया थे एसडीएम कलेक्टर सीएम एम कोई आपके कहे एको दिन अपन गद्दिल उतर के पांव परे बर किसी कल्याण का नहीं कब कौन सगा वगा पांव परे बर उतरी सोई कथा कहता नहीं पर यहाँ कथा कहैया अगस्त जी महाराज गद्दिल उतर के कबर बड़े जान देवता आते के और जब गद्दिल उतर के भगवान शंकर के दंडवत प्रणाम करी इला देखिस कौन माता सती और माता सती के मन में सोच जागे बोले का कि मैं अपन पति सरपंच समझ के जे कलेक्टर के कथा सुने बरा समझना माता सती का सोचत है कि मोर पति सरपंच है और जेकर कर साइन कराए बा जात हम कलेक्टर है लेकिन जगह में जाके तो उल्टा हो गए जेला कलेक्टर कहा देते नीचे उतर के भगवान शंकर के दंडवत प्रणाम करी और माता सती के मन में ठंड डाउट क्लियर बोले का कि जेला कलेक्टर कहा थे सरपंच निकल गए जे सरपंच कहा थे कलेक्टर निकल गया उसने हो कथा कहने वाला भगवान शंकर जब वो कथा कविया कर गए तो कथा कविया वहां पर जरूरत नहीं लेकिन वो जगह में पड़ेगी हमेशा श्रोता वक्ता का प्रणाम करता है ये पद है और ये व्यास गादी दुनिया की सबसे बड़ी गादी सबसे बड़ा पद अगर कोई है ये व्यास गादी दुनिया का सबसे बड़ा पद व्यास गादी। अब वो जगह भगवान शंकर के पांव पर गद्दी वाले उतर गए यही मैया सती सोच में बदली और यही कल पूरा खेल ही कल बिगड़े माता सती की मोह और मोह सकल व्याधि कर मूला मोह सकल बीमारी के जड़ है जिस दिन तो जीवन में मोह चालू हो गया ना वो दिन जान जार मन के विनाश होना निश्चित है निश्चित है लेकिन सब लिमिट है अब टीकाकार मन कह देते ना बड़ मन में बैठ के बड़े बड़े गुठा डर माया छोड़ो मोह छोड़ो ये छोड़ो परिवार छोड़ो का छोटर भी हमन खुद नहीं छोड़ सकते नहीं तो हमन अतिकपन बोले यमन का रामायण में आता था फोकट में नहीं आते नहीं उद्घोषक भी चारामा कान के ले आ फिर थोड़ी आए तो 4-5 हजार गुठिया कई थन वाले बने मंच में माया छोड़ो मोह छोड़ो अरे नहीं छूट सके भैया लेकिन हाँ अति नहीं होना चाहिए काबर अति के विनाश जल्दी होते रावण ने अति किया सोना का चीज री से ये महत्व नहीं है रावण का चीज रहे बात भी लालसा री से अहंकार री से। और मैं तो ये कहूं कि हम लोग भगवान मत की दे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं और भी भूखा ना जाए कि मोहन भूख मत मले और वो जो मोर दुआरी में तो भूख मत जा अटकी भर दे दे भगवान वो की काफी है। पर मन से शायद मोर हिसाब से लगते ये 84 लाख योनि में सबसे कपटी और सबसे घटिया अगर कोई है ना ये महीन के सबसे बेकार ये महीन के बोले कैसे हार्वेस्टर लेते दूसरा टेंशन हो गए पड़ोसी उसने होते हार्वेस्टर दूसरा लेते टेंशन पड़ोसी हो गए तब ये कहता होगा वो हार्वेस्टर लेते ना एक काम कर जगन्नाथपुर में मड़ई होते 3-4 ठन पोक ले जा वो हार्वेस्टर लेते हैं 2-3 ठन ते कुछ मत पर जगन्नाथपुर के या हो सकते कमरोद के मड़ई में लम जा 4-5 ठन पोक ले का
दूसरा घर के धान ला लुछना ओकर हार्वेस्टर हा ओकर खेत में जा गड्ढा कंद जा सारा रपीरी री बात खत्म ना रहेगा बांस ना बजेगी ये इतना कपट हमार मान ले कम से कम गाय करो माने जे कम से कम अगर पेड़ा खाते नहीं और पड़ोसी घर के घरवा कर कोई पेड़ा खाए पर नहीं एक भाग कहीं नहीं खाए ले भाई खा एला कहते भाईचारा तो हमन हां अकेले खाएंगे भले खा खा करेंगे चला थे 84 लाख होने के तमाम जीवन 3 कैटेगरी में बांटे हैं एक शाकाहारी एक मांसाहारी एक सर्वाहारी मैं शाकाहारी या मांसाहारी में वो जीवन के नाम लेना चाहता हूं जे साग सब्जी खाते मांस में हाथ नहीं लगाए और जो मांस खाते तो साग सब्जी हाथ नहीं लगाए एक के नाम गाय एक के नाम शेर ठीक है ना एक का नाम गाय एक का नाम शेर गाय वो जीव हरे जे साग सब्जी खाते लेकिन मांस हाथ नहीं लगाए और शेर वो जीव हरे जे मांस खाते लेकिन साग सब्जी हाथ नहीं लगाए के गुड़िया हरे मन हा 4 के गुड़िया 4 ये 4 गुड़िया मन का इतना दिमाग है काला खाना है काला नहीं खाना है सुबह कन जाके गाय कर जा और जाके गाय कर प्रैक्टिकल करके देख ले गाय मैं तो बड़े एक में मरकांदा भाजी बना के ला हूं बर्रे भाजी चुनचुनिया पोई भाजी एक पनिया और चनौरी लाकड़ी मेथी सुसा लाल भाजी पालक भाजी मुरई भाजी गोभी भाजी गुमी भाजी बरबट्टी भाजी मूंगा भाजी मोस्ट इंपोर्टेंट मुरई भाजी दुनिया कोनो भाजी बना दे गरवा कही लेकिन ओकरा आगो मांस का टुकड़ा बड़ा सुंगी नहीं कल एक काम करना भेले एक मैत्री गार्डन देखे हो नहीं देखे हो नहीं ता रामायण कली उड़क जही परौन दिन तुमन सब जाना डंफर लगही आयोजक समिति मन एक डंफर खुसरना दौड़ ले और गाड़ी में खुसर के मैत्री गार्डन जाना मैत्री गार्डन जाए के बाद भीतरी में खुसर के जे पिंजरम शेर है ना वो शेर है नहीं ते पिंजरा के भीतरी में खुसर के शेर ल कहना शेर मैं हां ओरमा ला कहना शेर मैं ओरमा ला हूं और तोर बड़े एक नंबर चेंज भाजी बना के ला ऐसे कटोरी में धर के जाना साग चेंज भाजी नहीं शेर मैं ओरमा ला हूं और तोर बड़े एक नंबर चेंज भाजी बना के ला हूं मैं मजाक नहीं कहा था तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए तोला खा दी लेकिन भाजी नहीं खाए मतलब एक चीज है जे साग सब्जी खाते थे मांस हाथ नहीं लगा जे मांस खाते तो साग सब्जी हाथ नहीं लगा इतना अनुशासन वाला पता है के गोड़िया मन हां 4 हमन के गोड़िया हां 2 काला नहीं खान सब ला खाथन वो दे तहुल खाते मैं कते गाम सुनता हूं कते मन तो पैसा खाते कथे इतना बिगड़ के दुनिया अब हमारे मन रामायण में लिखे है बैठते मन हाँ हमारे रामायण में लिखे है बड़े भाग मानुष सन पावा तो काला पावा आनी बानी के खावा सांझ को हल्का हल्का लगावा चला थे झूम बराबर झूम ये दुनिया में हम इतना बिगड़ गए पर कम से कम भगवान शंकर जी महाराज अपन परिवार ला अपन पत्नी ला राम कथा सुनाए बोले कि श्री से पूछी हरि भगति सुहाई कह शंभु अधिकारी कहां पाए भगवान शंकर जी महाराज कथा सुनने के लिए पंडाल के सामने बैठे हैं सुनने वाले भगवान शंकर सूर्य माता सती बैठी है लेकिन ध्यान कहीं और जब उसके बाद भी पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है भगवान शंकर ने कहा मुझे परम सुख की प्राप्ति हो रही है परम सुख और इस रामचंद्र मानस परम सुख की एक ही को कहा गया है जिसे हम राम कहते हैं पूरे दुनिया में सुख का मूल अगर कोई है तो केवल राम और बोले इसलिए कह रहा हूं कि सुख का मूल अगर ढूंढना है तो केवल एक ही जगह मिल सकता है बोले सत्संग मैं नहीं कह रहा रामायण में लिखा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एकम तुलना ताही सकल मिली जो सुख ला सत्संग मैं खेला सत्संग में ही सुख मिल सकते है तती ककन माता में बैठे हो तिकन बाबूजी में बैठे हो एक ठन बात ला बताओ जेकर जेकर ध्यान मोर कोती है जे मन बात सुना तो समझा तो मोर डार देखा तो जतियन के बैठे तो तियन के घर के कोनो टेंशन होवा थे का इदत किया का अतकिया का नहीं होते हां तो तुम सुख के प्राप्ति करा था और टेंशन लेना है ये कल ले उठ के ना गली में खिंजर के देख तो दिमाग में सारा टेंशन ए गोलू पापा खाए तो नहीं खाए वो तो नहीं खाए खवा वो टेंशन तो सुख के प्राप्ति करना तो केवल सत्संग ही एक माध्यम है प्यारे इसलिए हम कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति करने के लिए सत्संग का आयोजन करते हैं और मैं तो भागीरथी बराबर मानस के आयोजक परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करूं जिसने कम से कम सोचा और सोच के विचार करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने जीवन की सारी कमाई लगा ली ऐसे आयोजक के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए बोल श्रीपति रामचंद्र की निवेदन कर रहे हैं भूरिया बैठक माता मन से इस तीर में बैठक चालू करो आखिरी वाले में आता झोजा जा पीछू पीछू एक आगो बैठतीस नहीं है ये पूरा चंदवा पर ये हाथ दे आगो मां वेदे कर मजाक नहीं कहता महतारी वंदन वाले भी फार्म ला भरे भर के बोल दे आंगनबाड़ी तो पांव खुंदा जी लेकिन वो जगह नहीं मिले भीतरी घुस रहे तो आना ये करावना का अरे विचित्र हो जल्दी आओ चलो एक भजन करते करते चलो भगवान शंकर जी महाराज बैठकर भगवान के उस आनंद भजन को गुनगुनाते रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
सीताराम। मीठा मीठा ताली के साथ सब जमन गहो गुनगुनाओ, ठीक चलो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघु गाओ ना, एको का आवाज नहीं आए, गो बने भजो बता बने बोल के गाओ, ठीक। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघु रहा ध्यान के मला देखतो मुंह भला उलाते तो हवा भर निकला तो बने भजो का बने भजो चलो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा पतित पावन ईश्वर तेरो सबको दे भगवान। ईश्वर तेरा सबको दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित रहा बता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। मैं एक बात आप सब लग कहा था, अन्यथा मतलब ना पड़े, हकीकत है। रघुपति राघव राजा राम के भजन जब अपन गाएं तो हमारा पढ़ाने वाला का पढ़ाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सुने हैं जाना था। कहूं जगह ये भजन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं लिखा है, कहूं करा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम नहीं लिखा है। हमारा पढ़ा दी अंते पढ़ा था, अंते काली कह जानता बोले सुंदर विग्रह में घास जाम गंगा तुलसी शालिग्राम। ये भजन के हकीकत भाव है। एक मतलब ये कि धरती से लेकर आकाश तक, पवन से लेकर पानी तक, कण कण पथरा पथरा में भगवान का नाम आना। पथरा पथरा में यकीन नहीं हुई नहीं, काली अति पर बोल्डर धर के जाना, गाँव करके बर्रू के नीचे मड़ा देना, बंधन लगा देना, 3 दिन बाद फुटेक चालू हो जाए। इतना विश्वास हमारे अंदर में है। हमन गंगल पवित्र नदी मानथन, तुलसी पवित्र पौधा मानथन, और यहाँ तक कि शालिग्राम मतलब भगवान विष्णु के नाम जे माता वृंदावन बिहाव करे जेकर हम जेठौनी मानथन। लेकिन हमन का पढ़ा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नहीं है। सही सही करके और आनंद के संग पढ़न चलो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह में घाश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। सीताराम सीताराम भजमन प्यारी सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। सुंदर विग्रह में घाश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। भगवान शंकर जी महाराज राम कथा की चर्चा सुनते सुनते मन का भाव केवल भजन की ओर, और भजन को लगाने वाले भगवान शंकर ने जब लगाया, इसलिए रामचरितमानस के इसी प्रसंग के जस्ट ऊपर में लिखा गया कि राम कथा से किरण समाना संत चकोर जही कर ही पाना। राम कथा को जो सुने वो शायद गंगा नदी में डुबकी लगाने के बराबर है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चारो तुलसी स्नेह सुभगवंशी रघुवीर बिहार। वही कम से कम इस मानस गंगा में गोता लगा सके जिसका मन और ध्यान केवल मानस कथा की ओर हो। भगवान शंकर जी महाराज उसी कथा को सुनने गए, बोले किसके साथ? बोले माता सती के संग। और माता सती के संग जो भाव था वो केवल और केवल ध्यान की ओर। लेकिन माता सती का ध्यान बोले चेत ले विचेत होए के कारण माता सती अंत तंत का ध्यान सभी एको कर मन लग नहीं करत कथा में। अब क्या किया जाए? बोले कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा। कहने वाला ने कहा, सुनने वाले ने सुना, और कथा सुनने वाले ने जब सुना बड़े भाव के संग भगवान शंकर की वो यात्रा थी, कथा की। आइए भजन की यात्रा करें हम सब, फिर मानस प्रसंग की यात्रा होगी। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। भरत प्रिया चंद्र की
जय हा 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 अजी हलवा में हरी बसे भैया तब गाजर में घनश्याम जी मक्खन में मोहन बसे तब रबड़ी में सिया राम जी हा 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 बिरना 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 यो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना यहो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना 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 हाँ बिरना 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 यो बिरना चोला एक दिन होई है यहो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना 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 ये बिरना 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 यो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना यहो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना अरे लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़े। अरे लकड़ी कहे मोला धीरे धीरे छोलबे जी बढ़े। अरे एक दिन अवसर आही बढ़ाई ओ एक दिन अवसर आही जी बढ़े। जोर के लेगा हो तोला यहो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना यहो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना 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 हाँ बिरना 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 यहो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना यहो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना अरे माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बे जी कुम्हरा। माटी हा कुम्हरा कहा था कुम्हार का कहते भैया ये माटी कहे मोला धीरे धीरे रौंद बे जी कुम्हरा। अरे कितनी सर आही जी कुम्हरा। एक दिन अवसर आही जी कुमरा ऐसे रौंद हूँ तोला यहो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना यहो बिरना चोला एक दिन होई है बिरना 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 हाँ बिरना 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 बिरना
नर चोला एक दिन होई है मेरना यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना सूत कहे मोला धीरे धीरे आटवे जी कोष्ठा सूता कोष्ठा भले अरे सूत कहे मोला धीरे धीरे आटवे जी कोष्ठा अरे एक दिन अवसर आही जी कोष्ठा ओ एक दिन अवसर आही जी कोष्ठा तो कपड़े ले जाओ तोला यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना 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 यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना यहो मेरे नर चोला एक दिन होई है मेरना बोल श्यापति रामचंद्र के जय कहत सुनत रघुपति कौन गाता तो भैया अगस्त्य जी महाराज कहा थे सुनैया भगवान शंकर कथा सुना था कछु दिन कहाँ रहेगी ना था कुछ दिन और रुके सुने समझे अब ओकर बाद एक कन भगवान शंकर के हिस कथा सुने बात की आपने कथा कही गुरुवर अब हमने सुनी पर हाँ अब कहीं ना कहीं नहीं अब हमारो घर को वापस जाना जरूरी है और ऊंचो देखे रेखे कोई नहीं दोनों नारी पुरुष नीचे आके हैं ता जा रहे हैं मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी विदा मांग के निकली मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी अच्छा विदा शब्द के प्रयोग करे हैं मुनि संग विदा विदा के प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के कौन कौन से एक ठन विदा दिए जाते एक ठन विदा लिए जाते एक ठन विदा में रोए जाते रोए वाले विदा में बेटी विदा रोए वाले विदा में बेटी विदा ओरमाक मार रोथो दो नहीं रो बेटी विदा में रोथो रोथो ना पक्का रोथो कैसे रोथो उसने रोथो हमार गांव पर रोथे गाथे संघरा तुम खाली रोथो पर हमार गांव पर रोथे और गाथे संघरा कैसे ध्यान से सुनना बड़ा जोरदार हाँ तेजात बेटी टररारा रोई कोई संघरा एक रोई कोई तेजात बेटी टररारा अब ये काम ना महिला लोग मन कर सकते जेंट्स मन कर हम नहीं एक तो रोबो नित गाबो हम ना नारी मन एक साथ दोनों काम एक संग हो जाते हैं कैसे तेजात बेटी टररारा और रोई कोई संग साथ ना ततियां तू करना तुसन ऑफर चलते दू में साथ दू के साथ दू फ्री कैसे तेजात बेटी टररारा ऐसे ये ऑफर है ये दोनों ये ऑफर रोए वाला एक ठन विदा लिए जाते काकरो का सगाव का के हसना घर जाते हसना हाथ लजोड़ ले दीदी और तुम्हारे घर आए और छठी मारे मस्त एक नंबर मूंगा बरी साग लखाए और हम खुश हो गए 2-3 परत के झोंक झोंक के खाएं और तो हमार खराब है ना मतलब बंगाला चटनी खाओ इससे एक निकल जाओ प्रेम की विदा हाथ जोड़ के कहिए प्रेम एक ठन विदा दिए जाते दिए वाले विदा कहां होते एक तो शादी वाले घर में एक तो छठी वाले घर में शादी वाले घर कैसे ता शादी के टिकान टिके पर अगर कोई माई लोग चलती ना त टिकथे 100 रुपया टिकथे 100 रुपया घर वाले 10 हाँ पोचक थे 100 टिक थे घर वाले 10 हाँ पोचक थे दीदी हाँ टिक दे टिकान जात सो ले जा फिर पोचक नहीं जाते छो तो जाना था उसे नहीं कहा जात वो एक सत्य नहीं कहा थे कि घर जा वो एक सत्य कहा जात लेकिन लुगरा नहीं मिला तो विदा चाहिए लुगरा वाले तो 100 टिक थे लुगरा का पे छठी वाले घर का नहीं होते मैं ओरमा वाले मैया मन कहा तुम्हारा लुगरा था कि जातो छठी वट्टी में जातो पर एक ठन बात ईमानदारी से बताना छठी में लुगड़ा धर के जाथान जरूर आथान तब लुगड़ा धर के जाते लुगड़ा धर के आथे के लुगड़ा धर के तकर तो का देथो ले तो
मैं बता था ये बेचारी मन बेटी धरा थे बाजू में मारते बोरी हो गए पेक लेकर दादी सूट धर के बोरी कुरियम धर के लेके और अंदर में जाके बाद अल्टी पल्टी रामशिला लोग मंटोरा रामशिला जाना था भीतरी में का होतेला अल्टी पल्टी अब कागरो पर किसनो रहा है लेकर नानी बार एक नंबर लुगरा चमचम झिल्ली में पेक आइए को तिल देखो ये लुगरा और निकाली नहीं झिल्ली किसे निकाली और कहां मोर समथिंग होत कोन टाइम बैठे तब समथिंग कर जही और तीर में जाए बाद इसे धर ले रही है देखा था ये धारा समझ के ओकर कंधम डारही ओकर समझिन गला दिमाग वाला है ले रहन नहीं देसो ओ कहि चो रहन नहीं देसो आई धरना आई रखना ते लुगरा खला परेशान देना लेकिन ये काला आई धरना आई रखना ते रखैयल मालूम है ए रखैयल मालूम है मैं कद को मना करो पर ये मोरे बोल पता है तू चार खबोले में जा बोल ले आई धरना आई रखना लास्ट टाइम रखे डर से देखा था सो समझिन का जिसी नहीं डेडरी तेला और धरे के बाद 2 मिनट बाद झोरा भीतर में तो नहीं दिखे कहां थे कब दिखते वो घर वापस ही नहीं तो सुबह का चाय पिए एक बार में से लुगरा निकालते और निकाल के से निमान नहीं मार के देखते ऐसे अब देखा था सो और हल्का ले देते हैं तो 4 किलो कल दिए अतकिम पाए मां जतकिम के ततकिम खुश रहा और सरी खर्चा कौन करते लइका के नाना बस लगा थे कौन लइका के नाना लुगरा छौंक थे कौन लइका के नानी तो लइका के नाना को जींस देना चाहिए एक आठ जींस दे देना चाहिए नहीं दे बेचारा जूठा छोड़ देते और एक ठन कटु सत्य बात है छठी कोई काम होए कोई काम छठी हो लइका के नानी मान 100 रुपया के लुगरा खुश है लइका के नानी मान 100 रुपया के लुगरा खुश है और लइका के नाना मान 80 खुश है इशारा चलाओ ठाकुर नहीं बोलो लेखक नानी मान 100 रुपया किलोग्राम खुश है और लेखक नाना मान 80 खुश है वो 80 वाला सिरप पियात के देरी है और रामायण वाले मन का सोहर गावत के देरी है गुड्डू के मौसी आहे ओकर मौसी नहीं है मिर्गी आहे सही ओके अलग अलग समय अलग अलग विदा पर भगवान शंकर जी महाराज जी विदा मांगे सो प्रेम के विदा है अब प्रेम के विदा कैसना हाथ में जोड़िस की हिस बोले गुरुवर कभी और मौका लगे कभी औ मन करे तो कथा सुने वाला हो फिर हाल अभी वर्तमान पर विदा मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी मानस के एक ठन ही भाव समझो चले भवन संग दक्ष कुमारी कथा सुने बरिस त काय लिखी संग सती जगजननी भवानी काकर सना है शंभु गए कुंभज ऋषि भगवान शंकर परिचय प्रतीक साथ लेकिन जब वापस की तकाल के चले भवन संग दक्ष कुमारी वापस जाते तो दक्ष के नामला उजागर कर जाते बोले काबर जिसने बाप तिसने बेटी बन के जाते बोले एकर सती लिखीस कि माता सती के मन में भगवान के प्रति शंका है मोह है का कि ये भगवान का थे ये राम होहित हो ही कौन प्रश्न करिस माता सती भगवान शंकर बोले कि तई राम दशरथ के बेटा और कि तई राम जो घट पे बैठा कि तई राम जो जगत पसारा और कि तई राम जो जग से न्यारा कदे राम भगवान शंकर कदे राम ला पूछे एक चीज जान के बोले राम कौन है बोले एक राम अवधेश कुमारा प्रश्न के जवाब देते एक राम अवधेश कुमारा राम कौन अयोध्या के राजकुमार दूसरा तिन्नकर चरित्र विदित संसारा जेकर चरित्र पूरा दुनिया जाने वो राम है तीसरा बोले का नारी बिरह दुख लेहु अपारा जे नारी के बिरह हम रोवा थे मैं एक चीज सोचता हूं अति पर संहत होता है नारी के लिए रोवा थे भगवान मन गलो रोते ना रोते भगवान भी रोते हैं शायद उसके जीवन की वो परेशानी रही होगी ये तीन नकर चरित्र विदित संसारा नारी विरह दुख लेहु अपारा नारी सती रोवा थे और चौथा बात बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया वो रोषु रन रावण मारा भरे रन में रावण असल घलो खोर्रा गोड़ में रहे भगवान राम मार दी मायावी रावण मायावी छोटे मोटे नहीं मायावी रावण जे रावण कर शायद बोले तमाम वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ उपनिषद से व्याकरण सब जानते सब कुछ यहाँ तक रावण को अपनी मृत्यु तक मालूम था कि मुझे मारने वाला अगर कोई है तो केवल दशरथ का बेटा राम ही मारेगा उसे पता था उसके बाद भी उसका विचार सुंदर था मैं रावण को गलत नहीं कह रहा विचार उसका सुंदर था क्योंकि रावण को पता था कि मौत मेरे दशरथ के बेटे राम के हाथों है कम से कम मरूं तो मरूं लेकिन राम के हाथों मरूं और मैं मरत मरूं और 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती तर जाए ये दृष्टिकोण से रावण भगवान राम लंका तक लाना चाहता है दुनिया चाहते है कि भगवान अगर मोर घर में आए तो कम से कम मोर पापी घर घलो कम से कम संवर जाए तो एक सती रावण सोचिस कि मोर ये मुंह के बड़े नगर में जब राम के चरण पड़ जही ये लंका घलो पवित्र हो जही लंका के नाम घलो हो जही और कम से कम राम के हाथ से मर हुए तो किस्मत के बाले बात पर रावण मारे पर इसने दिमाग नहीं लगे बहुत बड़े दिमाग लगे बहुत बड़े कैसे समझना रावण
मारे पर रावण भगवान राम मारी से ठीक है कहना, लेकिन हाँ रावण को मारने वाले उसके अपने थे, उसके अपने। एक का नाम शूर्पणखा, एक का नाम विभीषण। रावण के बहिनी शूर्पणखा का नाक कान कटवाए पर नहीं जाती से नहीं, भगवान राम को लंका नहीं पहुंचती। और दूसरा विभीषण नहीं बताते उसके रावण के पेट में अमृत के कुंड है, रावण मरती नहीं। घर के भेदी लंका था हिल कथे घर एक मन आगिम नाचे आसन करते, घर एक मन करे रावण आसन। और ये रावण के पेट में अमृत के कुंडल ते विभीषण बताया। सोच के देखो ये अमृत के कुंडल या तो सुखोए लगी या गिराए लगी, तब रावण मर ही का दिमाग लगे। इसका दिमाग समझना, खींची सड़ासन श्रवण लगी, खींची काला बाण कहां तक कान तक, खींची सड़ासन श्रवण लगी, छाड़ी सड़क दी 31 बाण छोड़ी। अब 31 बाण छोड़े के बाद एक ठन बाण बोले रावण के पेट में, रावण के नाभि में, और रावण के नाभि में जब वो गीस तो अमृत तक जाते। बोले काय बाण छोड़े है तो रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस, फनीस मतलब सांप। का वाले बाण छोड़ी सांप, देखा दो ना थोड़ी ये दे एक आहरे ए घुमाते थे भावर घुमाते रुक जाओ तो भावर घूम मोमेल पूरा खंभा बंधा जाएंगे। फिर इतिल देखना, वाह इति देख इति मोट डालना, हाँ हाँ थोड़ी धरे औकत होता इति देख, ठीक है। और गुर्री गुर्री मत देख, बता था हंस के देख। चलो एक आहरे जोर से कहा रे, काला हाथ थोड़ी रावण है, कहा रे हा रावण। और रावण के पेट में कहा है अमृत है, कहा है अमृत। अमृत इसने नहीं है, अमृत के कुंड है वहां। अमृत के कुंड मतलब छोटे से उन्हें पात्र अमृत हुई कहूं जगह, वो अमृत के कुंड रावण के पेट में। अच्छा रावण के पेट के अमृत ला कहीं कहीं सुखोए बर या कहीं रावण ला मारे बर का वाले बाण छोड़ी, सांप वाले बाण। कहां वाले बाण? सांप। तो रावण के पेट में अमृत के कुंड और सांप के पेट में कारत है, सांप के पेट में जोर से कारत है। ता ओरमा में सांप के पेट में जहर रहते नहीं, यहाँ गौहा डोमी पेट में जहर रहते। भारी खतरनाक काम है, बनाओगे पूछी नहीं के होते। सांप के पेट में जहर नहीं रहा है, सांप के दांत में जहर रहते। कहाँ में रहते? दांत में। सांप के पेट में लादी पोटा रहते। तो सांप के दांत के जहर हा रावण के पेट के अमृत में जाके अगर कोई एकाध बन गिर भी जाए तो रावण के पेट के अमृत का बनी जहर। एग्जाम्पल में बताया था, जैसे उर्मा वाले आयोजक समिति मन है सब रामायण सुने हैं कि तो हम अभी मस्त खीर बनाए हैं, बने हैं खाऊ बाद में अभी नहीं मिले। ता मैं कह रहा हूँ रंजनी कुटिया में तो खीर बना रही से, खीर बनिया बना रही से कौन जाने जन गांव के जन लड़का अरे झकझिक झकझिक गई कथे और खोबरा डालना है कि नहीं गा खीर में गा, खीर में खोबरा डालना है कि मुसवा दवाई छिड़िल धर रिस कथे। बोल मालूम नहीं कि मुसवा दवाई के उधर रिस है, मुसवा दवाई के धर पढ़े लिखे नहीं है शायद होला तो खोखल फेंके तो बहरी पर गिरे रिस है। मुसवा दवाई पाउडर ला खोबरा छीटना है कि तब वो मुसवा दवाई छीट दी। अब मुसवा दवाई छीते के बाद बहरी पानी निकल गए। अब मुसवा दवाई छीता आ गए, अब सोच के देखो एक गंज खीर हका बन गए, का बन गए जहर। अब कौन कौन खाओ खीर ला हाथ उठाओ, कौन कौन खाओ नहीं खा काबर जहर। सोच के देख मरीज जब एक टप खीर में अतकिया मुसवा दवाई है जहर के काम कर दी खीर बार अतकिया जहर मुसवा दवाई। तो सोच के देख रावण के अमृत के कुंड में अगर एक बूंद जहर जले चले जाए तो रावण के अमृत काय बन जाए जहर। और रावण जब मरीज ना अपने अमृत है जहर बन के जहरे में जहर बन के मर गए। और रावण जब मरीज तो मरते वक्त रावण ने भगवान राम से बात कही, बोले राम तुमको लगता होगा कि तुमने मुझे मार दिया, तुमको लगता होगा कि तुमने मुझे मार दिया। बोले नहीं, मुझको मारने वाले तुम थोड़ी थे, मुझको मारने वाले तो मेरे अपने थे। बोले कैसे? क्योंकि मतलब से भरी तेरी इस दुनिया में, मतलब से भरी तेरी इस दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा वही देता है राम, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा। मुझे तुमने नहीं मेरे अपनों ने मारा, तुमने तो केवल बाण चलाया। पर हाँ रावण के वो उस बात से मुझे एक चीज तो सीख मिली, पराये के ऊपर भरोसा किए जा सकते हैं, पर के ऊपर भरोसा करे जा सकते हैं। अगर पर एक चक्कर मारी कोई दिक्कत नहीं, एक करके दर्द तेरा भुला जाए। लेकिन जब घर के अपने हैं डंक मारते हैं ना तो वो अपने जब डंक मारते और खोजे में दवाई मिलने वाला लाख खोजे तो दवाई नहीं मिल सके।
भगवान रामचंद्र जी महाराज वो जेकर भगवान शंकर जी महाराज बखान करते इसकी एक राम अवधेश कुमारा तीन नकर चरित्र विदित संसारा नारी बिरहा दुख लेहु अपारा और भैया वो रोशु रावण मारा जो रावण को मारने के लिए इस दुनिया में जब कल्याण के लिए करने के लिए आ सकते हैं ये वो राम है। उसके बाद भी माता सती को एक भाव शायद माता सती के मन में कि वो भगवान कैसे हो सकता है, बोले कैसे क्या कहना चाहता तो माता सती की बोले मैं पहली चीज में भगवान देखना चाहता हूँ, देखना चाहते बोले ठीक हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हुई और अचानक से वो जगह के विडंबना दे कि भगवान शंकर जाते थे वो अक्की बेर हम भगवान के दर्शन गलो हो गए कहाँ धरती में पंचवटी में भगवान रामचंद्र जी महाराज जब आनंद लेते तो पंचवटी के बाद पहुंचे दंडकारण्य में और दंडकारण्य में जाए के बाद माता जानकी का हरण हो है और हरण हो है ना तो वो लोग खोजत खोजत पेड़ पौधा पत्थर ढलल पूछा थे मोर पत्नी देखे हंसका भगवान शंकर जो की जान देखे सब केस बोले सती धरती में राजकुमार किंजरत देखे बोले हाँ आगु वाले राम पाछवाले लक्ष्मण है तो वो राम है और लक्ष्मण हाँ तो एमन जंगल में क्या करत है तो किस भगवान राम अपन पत्नी खोजत है अच्छा पत्नी खोजत है बोले हाँ तब पत्नी खोजत है पेड़ पौधा का कोचक कोचक के पूछत है मोर पत्नी देखे है उसका तो माता सती कितने कहना चाहता का चाहता तो माता सती कथे जब ये मन देवता है ये भगवान है तो मालूम होना चाहिए पत्नी कहाँ है बोले जान थे लेकिन मानव लीला करत है अच्छा मानव लीला करत है बोले हाँ तो एक ठन बातों बता भगवान जब मानव लीला करत है तो ये पेड़ पौधा पधड़े कोच के का जरूरत कुछ हद तक माता सती कहना सही गला है जैसे ओरमा के काकरो घर के गोलुक मम्मी हो सकते झलमलक मणिम गंवा गए मत गंवाए लेकिन गंवा गए मान के चलो गंवा गए अब गंवा गए गोलुक पापा खोजत खोजत जात है अब बम्भू रुकला कोचक के पूछत मोर श्रीमती देखे हंसका बम्भू रुकला कोचक के पूछत मोर श्रीमती देखे हंसका तो गांव वाले मन का पागल हो गए भाई आगे कहीं माता सती भगवान रामचंद्र जी महाराज के जहाँ किंजरत से पेड़ पौधा पत्थर डाल पूछते हे खग मरे के हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मरे ने अच्छा पूछिस तो पूछिस के बेर हम कह दिस बोले ये कैसे भगवान हो सकते जे पेड़ पौधा पत्थर डाल पूछते भगवान शंकर का एक चीज याद रखना बोले का भगवान राम की पत्नी मैया जानकी जेकर उत्पत्ति कहाँ हो है धरती ले कहाँ ले धरती ले तो धरती मैया जानकी का कही माँ कही यही धरती ले पेड़ पौधा पत्थर ढेला खलो उपजे हाँ या ना हाँ तो पेड़ पौधा पत्थर ढेला धरती का कही माँ तो माँ जानकी ने भी माँ कहा पेड़ पौधा पत्थर ढेला मन खलो माँ किस तो जब दोनों जन मन धरती माँ कहा थे तो दोनों जन के आपस में रिश्ता नाता का बन के पेड़ पौधा पत्थर ढेला माता जानकी के भाइयों बहनी अब सोच के देखो मैया जानकी के बिहाव का आकर्षण हो भगवान राम से तो भगवान राम मैया जानकी का कही पति कही भगवान राम मैया जानकी का कही पत्नी कही तो विचार करके देखो प्यारे कि जब माता जानकी ला भगवान राम पत्नी कही तब पेड़ पौधा पत्थर ढेल भगवान राम का कही सारी यू सारा तब मैं कथो पत्नी का वहां है कि सारी सारा पूछा थे गलत करत है का दुनिया पूछते हो सकते अगर पति पत्नी मैंने कहा क्रिकेट कटर हो जाए पति पत्नी क्रिकेट कटर हो गए नेकन हाथ वाला उठा देते हूं ना के और पड़े नहीं फोन चल देते पापा मिनी नहीं सको पापा ये तो जोरा थे कपड़ा लगा हम जात है ये हम लोग दवा थे ये दे जोरा थे तो बोलो पापा जात है सो चल जा अब गोदरेज के लुगड़ा निकाल के चल जा अब वो गोदरेज रख मोरे समझ गए रख ड्रेसिंग टेबल क्रीम पाउडर ले बोला ड्रेसिंग टेबल रख मोरे जा जा जाके नहीं पूछे कहां जाता का 3 दिन ले जा जा अब जब 3 दिन बाद हाउस आते ना तो फोन लगा ससुराल कौन ला काला पत्नी ला तो सन होए को हां ओई बेच वाले का तो सन को हां होए और हाथ पे बने पुलिस फोन लगाते कौन ला सारी और सारा ला देखे रे बेरे तो बहनी गिज 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 करत निकले रे तो सारा का टेंशन मतलब भाटो भीतरी गुड़िया पार्टी करत का तो सारा बताते ओकर बहनी कहां है ओकर पत्नी कहां है और सोच के देख जब सारा अपन बहनी के पतल अपन भाटोल बता सकते तब भगवान राम के सारी सारा पेड़ पौधा पौधा ढेला जिला पूछिस हे खगमुनि के हे मधुकर श्रेणी तुम दिखे सीता मृगने गलत करिस का नहीं अपने फैमिली अपने परिवार को पूछा गया और उसके बाद भी माता सती के मन में शंका इसलिए रामचंद्र मानस में एक बात कही कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहु अति विचित्र रघुपति चरित्र रघुपति मतलब भगवान एक अक्षर समझना अति विचित्र
अति मतलब बहुत से बहुत, अति विचित्र मतलब भगवान के चरित्र कैसा है, बोले बड़ा विचित्र है, बहुत ज्यादा विचित्र है। बोले कैसे? तो ये विचित्र के चर्चा में 3 विचित्र होते हैं, चित्र, विचित्र और अति विचित्र। चित्र वो जिसे देखा जा सकता है, जिसे सुना जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसे पकड़ा जा सकता है, जिसको लिखा जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, वो चित्र है। विचित्र का है बोले जेकर बारे में जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं, ये विचित्र है। और अति विचित्र का है बोले अति विचित्र के बारे में एग्जांपल से समझने में कैसे एक समझना कि जैसे हम रेंगा जात अचानक से ठन गड्ढा और पांव फंस गए, पांव फंसिस एक ठन सुचकी वाले पथरम मोर गोड़ है मोर माड़ी है लगे के बाद मोर माड़ी छुला के बाद का निकला थे जोर से खून, और माड़ी से खून निकला थे, तो खून निकले के बाद माड़ी में का हुआ थे दरार घाव ता रेडी हो गया ना छोला के तक। बड़ा विचित्र रेंगत जात हपट के गिरे सुचकी वाले पत्थर मोर माड़ी है लग गए, माड़ी है छोला गए, माड़ी छोले तो ये माड़ी छोला के बाद यहाँ का निकला थे खून, और खून निकला तो खून निकले के बाद माड़ी में का होते दर्द, और दर्द ठीक करे पर का करे लगी दवाई ला खून बंद होए पर लगा थे मोर मातारी, दर्द ला ठीक करे पर का करे लगी सूजी लगाए लगी, और कहीं तो सूजी डर रहा थे तो कैसे करे गोली खाए लगी, क्या करे लगी गोली खाए लगी। मारी छोला है खून निकले थे, मारी दर्द करे थे, अब दर्द ला ठीक करे पर हमारा गोली खाए लगी, तो गोली का में खाबो का में मुंह में। तो एक ठन बात मुझे ये बताओ, मारी में लगे है का में लगे है मारी में, गोली का में खा था मुंह में, तो मुंह कैसे पता कि मारी में दर्द करत के? वाह, तो पेट ढालने का मारी में जाइए, पेट डालने जाइए, तो पेट डालने मारी में थोड़ी जाइए दादा, मारी छोला है मारी दर्द करत है, गोली खान मुंह में खान गोली ला, लेकिन मारी दर्द करत है, तो मैं ये कहता होगा ये दर्द करता गोली नहीं खुश रहना चाहिए ना, ले ऐसे की खत्म मुंह में। लेकिन हाँ गोली मुंह खान पेट में घिस, अब ये पेट में जाए बाद गोली के असर कैसे मारी तक पहुंची वो गोली जान सकते या तो मुंह जान सकते या तो शरीर जान सकते, लेकिन हाँ हम अल्लाह जाने पर तो जीवन कब्जे ही, ये हरे अति विचित्र। और समझना और सारा शब्द समझा, जैसे हरियर वाले गुड्डी कोचा कोचा तो नानी का कौन गाँव है? अब बताना नानी का मोर में तोर गांव कौन गांव है? नेवारी कल्ला अबर धुरिया लाहास ये तो नानी गांव है ना, ता नेवारी में तो नीचे रहता कबर नानी घर के कात हो बेक बने करता, ता तोर दादी हो ही नेवारी में, ता फोन लगा था हमारे नेवारी दादी करा, और फोन लगा था तो मोबाइल हावे घर में है, और हेलो कई कथा, और तो दादी हेलो कथे, और पाँव पर था और खुशी रहा कथे। समझना हमन ओरमा से लेके नेवारी तक लगभग 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरिया हो ही मान के चलो, ओरमा से लेके नेवारी तक वो बिचारी अपन दादी कर फोन लगे, 1 सेकंड में फोन लगे हेलो कहिस, 1 सेकंड में हेलो रिप्लाई आ गए, दूसरा सेकंड में पाँव पर दादी की खुशी रहा बेटी कह दी, 2 सेकंड में बातचीत हो गए, अतकी अकन बात और 2 सेकंड में हो गए, फोन लगते ही फोन लगा थी यहाँ से लेके निवारी तक गोठियान हेलो केन हेलो रिप्लाई मिल गए, पाँव रख के खुशी रख के रिप्लाई मिल गए, 2 सेकंड में बातचीत हो गए। सोच के देख बोले कतको अकन घर ला, कतको अकन गांव ला, कतको पहाड़ी ला, कतको पेड़ ला, कतको टावर ला, कतको अकन चीरत पहुंच गया, आवाज कहाँ ओकर दादी कहाँ पहुंच गए ओकर दादी कर। सोच के देखो मोबाइल के अंदर में कहा लगे है सिम, कहा लगे है सिम का चीज के प्लास्टिक के प्लस सिलिकॉन के कुछ मात्रा है, कुछ में धातु कुछ लगे हैं। अब सोच के देखो वो सिम में मोबाइल में केवल सिम लगे हैं, मोबाइल में नंबर दबाए 9827 दबा दें, दबाए बाद फोन लगाए, फोन लगाए बाद इस मोबाइल को कैसे पता कि ये नंबर जो है ओकर नानी ओकर दादी कह रहे ने हमारी में, वो मोबाइल ला कैसे पता या वो सिम ला कैसे पता कि जो नंबर दबा था वो नंबर ओकर दादी के हरे जना थे नहीं, फिर चल दी सोकर दादी कर फोन गोठिया डरेन। अब अति ककन के जो बीच में जो आवाज जाए में का चीज लगी, इसका संचार के व्यवस्था लगी, का पाइप लगी, इसका वायर लगी, एला जानना है ना, तो अति ककन ला जाने पर तो जीवन खप जही, ये अति विचित्र है। और इसने भगवान के चरित्र है, बोले शेष गणेश महेश दिनेश न को न जावे निरंतर गावे, आदि अनादि खंड सुबे, अरे जेकर मरम ला कोई नहीं जान सके, अरे शेष गणेश महेश दिनेश नहीं जान सके, वो हम और तुमन का हरण, और भगवान शंकर जी महाराज जो मरम ला जाना तरी से
और ये मानस में दो जने जाने, एक के नाम बजरंग बली, एक के नाम भगवान शंकर। और कब जानी जानता जब भगवान रामचंद्र जी महाराज के जन्म ये धरती में नहीं तो धरती के अवतार होए के बाद ये दोनों धर्म दर्शन करे बर गई, तब भगवान शंकर मदारी वाले बन के और हनुमान जी महाराज बेंद्री बना के दोनों धर्म नाचत कूदत भगवान शंकर के दर्शन करे बर गई से बड़ा अच्छा भाव। शायद और माम भलो पहले बेंद्रा ना चाहिए आए मदारी वाले आए आए मस्त आए, जैसे डमरू बजाए कांसड़ धर रहा है और कांसड़ा डोरी में मस्त बांध रहा है बेंद्रीला और गांव नचा नचा सिखा पढ़ा लाए, बड़ा जोरदार गीत गाए, गीत वो पुराना जमाना गीत। मंडोरा के बड़े रहे मंडोरा के मुसीदाई धीरे धीरे, अरे नाच नचनी वो चुमर झमके झमा झम नाच नचनी, बरसे तुर पाव तरी रुपया ठना छन वो नाच नचनी, अरे नाच नचनी वो झुमर झुमके झमा झम नाच नचनी। मंडोगा के बड़े दाई धीरे धीरे, मंडोरा के मस्ती दाई धीरे धीरे, मंडोरा की बड़े दाई धीरे धीरे, मंडोरा की मस्ती दाई धीरे धीरे, हे नाच नचनी वो झुमर झुमके झमा झम नाच नचनी, नाच नचनी वो झुमर झुमके झमा झम नाच नचनी, बरसे तो पाव तेरी रुपया ठना ठन वो नाच नचनी, नाच नचनी वो झुमर झुमके झमा झम नाच नचनी, नाच नचनी वो झुमर झुमके झमा झम नाच नचनी। जाओ महाजन घर जावे राम राम कही के बतावे है, जाओ महाजन घर जावे राम राम कह के बतावे। वो मदारी वाला बेंद्री सिखा देंगे, सेठ घर दाऊ घर मंडल घर गौटिया घर नौकरी वाले घर जब जाता तो जाए के बाद तो एक कर्तव्य होना चाहिए का जो लड़का मन देखे सकला जाए और सकलाए तो कम से कम 10-5 कर मन चढ़ाए, और जैसे हो सके कोनो बने लग जाए तो 1 सुपा चाउर मिल जाए 1 सुपा धान मिल जाए तो सिखा पढ़ाए तो कहा है जाओ महाजन घर जावे राम राम कही बतावे, और जब राम राम कहे तब वो जो दान मिल ही तेकर आधा ज्यादा मोर एक आध कर दो तब बेंद्री सिखा पढ़ा के तो नाचे हो बोले कैसे ना जाओ महाजन घर जावे जाओ महाजन घर जावे राम राम कही के बतावे, जाओ महाजन घर जावे राम राम कह के बतावे। लंबा कासड़ा में बेंद्री बांधे एक ठन पतला वाले सूटी धरे, सूटी सूटी जानता हो सूटी सूटी पतला वाली लकड़ी सट ले मारते हैं सूटी कहते हैं, पतला वाली लकड़ी सन बने मस्त सूटी धरे एक सूटी सट ले मारे बेंद्री से कूदे, और जब कूदे ना तो वो छेड़त कहा है बोले का हे लाल हो के बेंद्री तोला हो चंदरी नाच नाच के देखा दे, लाल हो के बेंद्री तोला हो चंदरी नाच नाच के देखा दे, नाच नाच के देखा दे, नाच नाच के देखा दे, ओ नाच नाच के देखा दे, नाच नाच के बोल सियापति रामचंद्र के। भगवान शंकर वो सुजान थे, बजरंगबली वो सुजान थे जिन्होंने राम को जानने के लिए धरती पर अयोध्या के उस भूमि पर राम के दर्शन के लिए उतर पड़े, और जब उतरे तो इन्हीं के लिए कहा गया बोले जाना ही परम सुजान, और जे मति मंद मानस से दूसरा लाइन जे मति मंद, जे हा जाने के बाद मतिमंद का मतलब जाने के बाद भी अनजान बनना, ये मतिमंद। और मानस में दो जगह प्रयोग हुए, एक तो मंदमती एक तो मतिमंद। मंदमती का करबर बोले मंथरा बर नाम मंथरा मंदमती चेरी के केरी अजस पिटारी ताहे करी गई गिरा मत फेरी। मंथरा पर मंदमती की त मंथरा पर मंदमती का बर बोले वो जानत कहीं नहीं बिचारी है, ओकर दिमाग में सरस्वती आग बैठ गई, तेकर सती मंदमती हो गए। और मतिमंद का बर बोले माता सती सब कुछ जानते लेकिन जानने के बाद मानना नहीं चाहते, तेकर सती माता सती भगवान गेज बोले जा, और तोर मन में डाउट है भगवान चेक कर क्या देख क्या समझ क्या जा। माता सती की तकाय कर जानता सती किन्न सीता कर भेसा, माता सती सीता रूप धर के गेज, और सीता रूप धर के गेज बड़ा अद्भुत भाव समझ वो। पर कर से पहले एक छोट छोट भजन बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। तो मन बता या तो आखिरी कर बता, आखिरी भजन कर दूठा भजन गा देबो भले, एक ठन भी भजन गा देबो, एक ठन होली गा देबो,
फाग का तो होली कहा देगा, होली का देगा। चलो एक भजन के बाद होली गीत क्या तरह बोल श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिया चंद्र की जय जय। बोल भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। हो भोले डम डम डमरू शंभुनाथ के शंभुनाथ के शिव नाथ के भोले डम डम डमरू शंभुनाथ के। भोले डम डम डमरू बाज शंभुनाथ के। भोले डम 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 शिवनाथ के। भोले डम डम डमरू बाज शंभुनाथ के। शंभुनाथ के शिवनाथ भोलेनाथ के हो शंभुनाथ। शिवनाथ के भोलेनाथ भोलेनाथ के हो गौरीनाथ के। भोले डम डम भोले डम डम भोले डम डम डमरू शंभुनाथ के। भोले डम डम डमरू बाज शंभुनाथ के। भटके राखे लगा भटके राखे लगा। गांजा के धुआं उड़ाएगा भोला, गांजा के धुआं उड़ाए। गंगा मैया चटले बोहैया। एक बार जयकारा होना चाहिए जोर जोर भगवान शंकर जी की। बोल शंकर भगवान की। भोले डम डम भोले डम डम भोले डम 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 भोले डम डम डमरू बाज
शंभुनाथ के। बिछोला कुंडल बनाया बिछोला कुंडल बनाया कलम जहर हटाए भोला कलम जहर हटाए आदि बानी के चक्कर से धारी बैला कहते हैं भैया भगवान भाला कहते हैं भैया भोले डम भोले डम 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 भोले डम 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 शंभुनाथ भोले डम 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 सेवना भोले डम 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 शंभुनाथ के। शंभुनाथ के शिवनाथ शंभुनाथ के हो गौरीनाथ के शिवनाथ के हो भोलेनाथ भोलेनाथ के हो शंभुनाथ के। भोले नम भोले नम भोले नम भोले नम भोले नम भोले नम 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 रोमा शंभुनाथ के। भोले नम 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 रोमा शंभुनाथ भोले नम 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 रोमा शंभुनाथ के। भोले नम 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 रोमा शंभुनाथ के। भोले नम 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 रोमा शंभुनाथ के। भोले डम 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 शंभु नाथ के भोले शंकर भगवान जय बोल श्री सीताराम भगवान की जय। हवा पीलावती के संगे देख होली गीत के संगे मन से सादर विदा बाबू बहुत भाव के संग होली गीत गाता कर बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। रगम रगाले गोरिते संगम रगाले गो पर सके फूल मोचिना तीर में तयान राधा गोरी बांधले माया की डोरी कान्हा बनाए मोला कान्हा बनाए मोला रघुबर काले गोदिते संगमर गाले
संगमर काल गोरी ते संगमर काल मोला परसक फूल पहुंचे तो फिर बदयान गोरी राधा गोरी पत्नी माया के डोली राधा गोरी पत्नी माया के डोली राधा बनाए बोलो राधा बनाए संगमर काल गोरी ते संगमर काल मोला परसक फूल पहुंचे तो फिर बदयान गोरी कई किस्म के रंग धरे हो करब तोला नाच पे धुन मोर सुन के मैं बांसुरी बजाऊं कई किस्म के रंग धरे हो करब तोला नाच पे धुन मोर सुन के मैं बांसुरी बजाऊं राधा बनाए बोलो राधा बनाए बोलो संगमर काल गोरी ते संगमर काल मोला परसक फूल पहुंचे तो राधा गोरी पत्नी माया के डोली राधा गोरी पत्नी माया के डोली राधा बनाए बोलो राधा बनाए संगमर काल गोरी ते संगमर काल मोला परसक फूल पहुंचे तो फिर बदयान गोरी फिर बदयान गोरी फिर बदयान गोरी फिर बदयान गोरी बोलो राधा कृष्ण भगवान के जय।